सोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दे गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि शिष्य की आत्मा के रक्षण का चिंतन सदाचार्य सदा करता रहे। अपने ही आत्मरक्षक बनने से स्वरूप की हानि और दत्तापहार दोष प्राप्त होता है। सदशिष्य को भी आचार्य देह में परमा प्रीति एवं उनके देह की रक्षा का चिंतन करना चाहिए। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 191 आचार्य स्वरूपो विनश्यति। आचार्य स्वरूपो विनश्यति। सूत्रार्थ आचार्य का स्वरूप नष्ट हो जाता है। आचार्य का स्वरूप नष्ट हो जाता है। व्याख्या आचार्य यदि स्वयं शरीर की रक्षा में संलग्न हो जाए तो देहासक्ति के कारण उनमें देहाभिमान जागृत हो जाएगा, अर्थात उनकी स्थिति स्वरूप में न होकर देह में हो जाएगी, जिससे स्वयं परमार्थ पथ में न चलने की भूल से शिष्य गणों को भी शुद्ध परमार्थ मार्ग में चलना संदेहास्पद हो जाएगा। स्वस्वरूप अर्थात आचार्य और शिष्य दोनों की स्वरूप हानि उपस्थित हो जाएगी। जैसे स्वयं गुड़ खाने वाला पुरुष अन्य गुड़ खाने वालों की गुड़ खाने की प्रवृत्ति को परिवर्तित नहीं कर सकता, वैसे ही देहासक्त गुरु शिष्यों की देहासक्ति छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकता। सूत्र संख्या 192 आचार्यः स्ववस्तुमादाय एवं शिष्यः आचार्य वस्तुमादाय देहयात्रां कुर्यात्। सूत्रार्थ आचार्य का शरीर निर्वाह अपनी वस्तु से और शिष्य देह प्रयोजन आचार्य वस्तु से होना चाहिए। आचार्य का शरीर निर्वाह अपनी वस्तु से और शिष्य देह प्रयोजन आचार्य वस्तु से होना चाहिए। व्याख्या उपर्युक्त सूत्र में आचार्य देह की चिंता शिष्य को होनी चाहिए बताया गया है, किंतु इस सूत्र में आचार्य अपने शरीर संबंधी प्रयोजन की सिद्धि अपनी वस्तु से करे बताया गया है। अस्तु इसका समाधान समझने की इच्छा होना स्वाभाविक है। जब शिष्य सर्वभावेन त्रिकरण समर्पित होकर आचार्य श्री का हो गया, न अपना रहा न अन्य का, तब वह सर्वथा सद्गुरुदेव का हो गया और उससे संबंधित सब वस्तुएं भी उन्हीं की हो गई। परिणाम में शिष्य स्वयं के तन मन धन से जो भी सेवा गुरुदेव की करता है वह आचार्य वस्तु से ही आचार्य की सेवा करता है। इसलिए कहा गया है कि आचार्य अपने शरीर प्रयोजन की सिद्धि अपनी ही वस्तु से करें। इसके विपरीत यदि शिष्य अपनी वस्तु मानकर आचार्य सेवा में प्रदान करता है, अर्थात मैंने गुरुदेव को यह दिया और वह अभी देना है इत्यादि अहम भाव से भरे विचार द्वारा शिष्य की दी हुई वस्तु को आचार्य न ग्रहण करे और न अपने शरीर के निर्वाह करने की अनुमति दे, क्योंकि
अहम से सनी हुई वस्तु का उपयोग करने से आचार्य में अहम भाव उत्पन्न हो जाने की संभावना हो जाएगी। जैसे विष खाने वाले का शरीर भी विषैला हो जाता है। सर्व समर्पण होने से शिष्य का अपना कुछ भी न रहा। अहमपि न मम। अतएव आचार्य कैंकर्य के उपयोग में आने वाले उनके शरीर की रक्षा आचार्य समर्पित वस्तुओं से ही होना संभव है। अतएव सदशिष्य अपनी संबंधित वस्तुओं को आचार्य श्री की समझकर आचार्य सेवा के लिए उनकी वस्तुओं को अपने शरीर के उपयोग में लाए। जैसे सतपत्नी सब कुछ अपने सतपति का समझकर उन्हीं की सेवा के लिए उन्हीं की वस्तुओं से अपना शरीर निर्वाह करती है। सूत्र संख्या 193। अन्यथा आचार्यः अपूर्णः एवं शिष्यः चौरो भविष्यति। उपर्युक्त वार्ता के विपरीत आचरण से आचार्य का स्वरूप अपूर्ण और शिष्य का स्वरूप चौर हो जाएगा। उपर्युक्त वार्ता के विपरीत आचरण से आचार्य का स्वरूप अपूर्ण और शिष्य का स्वरूप चौर हो जाएगा। व्याख्या। यदि आचार्य शिष्य की अहम और मम से दूषित वस्तुओं को लोभवश ग्रहण करते हैं तो उन्हें लाभात लोभोय वर्धते के कारण लोभ अपने वश में रखकर अपूर्ण कर देगा। संतोषात् मुत्तमम सुखाम वाप्ति ही न होगी, अर्थात संतोष न होने से सच्चे सुख की प्राप्ति का दर्शन दुर्लभ रहेगा। अस्तु आचार्य की आत्मोन्नति में अंतराय उपस्थित होने की संभावना हो जाएगी। साथ ही अहंकार से परिपूर्ण दी हुई वस्तु के ग्रहण से शरणागत का अंग रक्षयिष्यतीति विश्वासः विनष्ट हो जाएगा। इसलिए आचार्य को शिष्य की अहम पूर्ण से दी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करना चाहिए। चूँकि शिष्य प्रपत्ति ग्रहण काल में आचार्य श्री को अपने सहित अपनी संबंधित वस्तुओं को समर्पित कर देता है, यदि वह पुनः कुछ वस्तुओं को अहंकार और ममकार से युक्त कर आचार्य को समर्पित करता है तो दी हुई वस्तु को चुराकर पुनः अपनी बनाने का दोष उसके सिर पर सवार हो जाएगा, अर्थात उसका स्वरूप चौरकृत कर्मों का आश्रय प्रदाता बन जाएगा। जैसे लोक में कोई पुरुष एक आम का वृक्ष किसी ब्राह्मण को दान देता है, अगर वह रात्रि में उस वृक्ष के फलों को तोड़कर पुनः कहे कि मैं ये आम बाजार से खरीदकर आपकी सेवा में समर्पण करने के लिए लाया हूँ, वैसे ही शिष्य का स्वरूप चौर हो जाएगा और तद्दोष का भागी बनकर उसे संसार में भ्रमण करना पड़ेगा। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।